हमें भरोसा था इस समाज के ऊपर। इस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ तब मानियो जब 13वीं हो जाए। अब मैं शामली पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा, दोषी अभी बचे हुए हैं, उन सबको भी संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में भेजें। मेरा बेटा घर वापसी आया। आयुष मलिक हिंदू धर्म में लौटे, पिता ने मीडिया को दिया बयान। साथ ही साथ धर्म गुरु स्वामी यशवीर का बयान वायरल। जानिए क्या कहा उन्होंने। शामली जिले का एक व्यक्ति जिसने इस्लाम अपना लिया था, अब हिंदू धर्म में लौट आया है, जबकि इसके धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक आपराधिक मामला अभी भी पुलिस की जांच के दायरे में है। आयुष मलिक जो बैचलर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट हैं और अपने परिवार का मेडिकल स्टोर चलाने में मदद करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कहा कि उन्होंने इस्लाम अपनाया था, लेकिन अपने फैसले से परिवार को हुए दुख को देखकर उन्होंने हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया। वीडियो में उन्हें अपने माता पिता के साथ घर पर हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते, उनसे माफी मांगते और परिवार के साथ रहने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। योग साधना आश्रम के यशवीर महाराज, जिन्होंने पहले इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था, उन्होंने मीडिया के सामने मलिक की हिंदू धर्म में वापसी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मलिक ने घर पर हिंदू पूजा पाठ फिर से शुरू कर दिया है और घर से मुस्लिम धर्म से जुड़ी सभी चीजें हटा दी हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को इस मामले पर चलाए गए सार्वजनिक अभियान का नतीजा बताया और हफ्तों की परेशानी के बाद परिवार के लिए इसे एक सुखद समाधान कहा। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। आज शामली पहुंचे हनुमान धाम पे, उसके बाद क्या है? देखिए, हमने 4 जून को आवाज उठाई थी। आयुष मलिक सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में चला गया और हमने तभी कहा था कि ये वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमें भरोसा था इस समाज के ऊपर। इस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ तब मानियो जब 13वीं हो जाए, तो इसलिए हमें भरोसा था कि ये वहां ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। इसी भरोसे पर हमने कह दिया था कि ये वापिस आएगा, वापिस आ गया है। इस्लाम मजहब की जो भी वस्तुएं इसने एकत्रित करके अपने घर में रखी थी वो बाहर कर दी है और अपने घर में ही मंदिर बना करके और उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करके इसने 7 दिन से पूजा प्रारंभ कर दी है। अब ये 15 दिन मौन व्रत में रहेगा, किसी से वार्ता नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम मजहब में जाने पर जो पाप हुआ, इसका खान पान में भी परिवर्तन हुआ, उस पाप की निवृत्ति के लिए अब ये पूजा पाठ में रहेगा। और इसकी घर वापसी के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करके इस विषय को अपने संज्ञान में लिया। अब मैं शामली पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि वे जो भी अपराधी दोषी अभी बचे हुए हैं, उन सबको भी संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में भेजें। बाबा जी, जो कथित पत्नी थी उसको लेकर के क्या होगा जेल में? जब उसने ऐसा कार्य करा तो जेल में तो जाना ही था उसको। पत्नी किसकी? उसके तो 70-80 करोड़ जो उसके पिता के पास संपत्ति, उस संपत्ति को हड़पने के लिए ये षड्यंत्र किया। और यदि उसे विवाह करना था तो हिंदू धर्म को स्वीकार करते, लेकिन उसने दोनों काम कर दिया। अपने मजहब का भी काम किया था और उस संपत्ति को हड़पने का भी कार्य किया था। लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। परम पिता परमात्मा ने आयुष मलिक और उसके परिवार को बचाने के लिए हमें प्रेरणा दी। हमने 4 जून को आवाज उठाई और आवाज उठने का परिणाम ये रहा कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर चुका है। तो जैसे बाबा जी लव जिहाद था, उसके कई प्रारूप देखे, लैंड जिहाद आपने उठाया, आपने जो है जैसे अभी कावड़ यात्रा चलेगी उसको लेकर पूर्व में भी आपने काफी आवाज उठाई, तो ये किस प्रकार का जिहाद था? देखिए, ये भी लव जिहाद भी था और धर्मांतरण जिहाद भी था और धन संपत्ति हड़पना जिहाद भी था। वो सारे ही कार्य के अंतर्गत वो हुआ है। लेकिन हम लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रभु की कृपा होती है, आवाज उठाने पर सफलता मिलती है और इसमें आप सभी
मीडिया वालों का बहुत बहुत सहयोग रहता है। हम आप सब मीडिया वालों के भी घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये घर वापसी उस घटना के कुछ हफ्ते बाद हुई है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी मलिक के पिता देवराज मलिक की शिकायत पर उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत की गई थी। शिकायत के अनुसार आयुष मलिक की चांदनी कुरैशी से पहली मुलाकात 2018 में शामली के एक अस्पताल में हुई थी, जहां वो पैर की चोट का इलाज करवा रहे थे। पुलिस ने बताया कि बाद में दोनों के बीच संबंध बन गए, जिसके बाद चांदनी और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2023 में मलिक को दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और मोहम्मद अली नाम अपनाया। साथ ही वहां निकाह की रस्म भी अदा की गई। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान उन्हें शादी का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जांचकर्ताओं का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद मलिक ने इस्लामी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया था, जिसमें दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना और पहनावा बदलना शामिल था। देवराज मलिक ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उनका दावा है कि इस संपत्ति की कीमत कई करोड़ रुपए है। ये दावा आपराधिक शिकायत का हिस्सा है और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने 7 जून को चांदनी कुरैशी और उनके पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एफआईआर में 9 लोगों के नाम शामिल है। उन पर राज्य के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के अलावा जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और जांच अभी जारी है। मलिक की घर वापसी के बाद हिरासत में मौजूद चांदनी कुरैशी और अन्य आरोपियों की मौजूदा स्थिति के बारे में अलग से कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब आयुष मलिक के पिता का भी बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके बेटे की वीडियो वायरल हो रही है, घर वापसी की है, क्या पूरा मामला? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सम्मानित नागरिकों को अपनी ओर से नमन करता हूं और ईश्वर की विशेष अनुकंपा के वजह से मेरा बेटा घर वापसी आया। आप इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मलिक साहब कब से पूजा पाठ कर रहे हैं ये बताओ? बच्चा और किसके प्रेम में? 6-7 रोज से कर रहा। माँ बाप के प्यार में, बहनों के प्यार में। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।